नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे। तो दोस्तों, जैसे कि कल हमने एग्जीक्यूटिव कर लिया था, एग्जीक्यूटिव के कुछ नोट्स थे, मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, यहीं पे बोर्ड से प्रोवाइड कराए थे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में मैं आज आपका जो रहेगा लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेटिव मैं आपको आज कंप्लीट कराऊंगा और इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। वैसे मैंने ये पढ़ा दी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 पढ़ा था, तब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी तीनों कंप्लीट कराई थी। तो नोट्स नहीं कराए थे क्योंकि हालांकि मैंने तीनों चैप्टर को यूनिफाइड कर दिया था, तीनों चैप्टर को एक जगह जोड़ दिया था। आप उनको अलग अलग कर लेना, हेडिंग वगैरह सारी है क्लासेस में लिखी हुई है पहले से यूट्यूब के टाइटल पे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा, आज मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा और नोट्स किस चैप्टर के, वो भी आपके लेजिस्लेटिव चैप्टर के, ठीक है। तो एक बार आप जल्दी हेडिंग डाल लो। आप लोग पढ़ रहे हो इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था, ठीक है भाई। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था। और इंडियन पॉलिटी के अंदर आपका जो ये लेक्चर रहेगा, लेक्चर का मैं नाम नहीं दूंगा, लेवल लिख लेना, केवल और केवल क्लास नोट्स, क्लास नोट्स, ठीक, क्लास नोट्स होगी। और अगर मैं बात करूंगा नोट्स किस लेवल के होगी, तो ये हो गया आपके क्लास 11th, क्लास 11th सीबीएसई, ठीक, इसके हो गए। अगर मैं बात करूं इनकी ये नोट्स कैसे होंगे सर, तो ये नोट्स आपके क्लास नोट्स होंगे, बेनिफिशियल रहेंगे आपके चैप्टर के, पूरी समरी सी होती है ना, एक चैप्टर की जैसे समरी सी होती है, समरी ऐसे ही हो गई है, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ लेना, पूरा चैप्टर ओवरव्यू हो जाएगा। बाकी डीपली तो आपने पढ़ ही रखा है, एक बार नोट कर लो जल्दी। पानी क्या देखो कट रहा है क्या? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। इसी चीज के लिए तो ये सारी चीजें यहाँ पे लग भाई, जूम, जूम की प्रॉब्लम है सर, बस। अब ठीक है, चला लो भाई, काम चला लो इतने सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेगोशिएट कर लो। हेडिंग डाल लो, जुडिशियरी, जुडिशरी नहीं, एग्जीक्यूटिव के बाद लेजिस्लेटिव का नंबर था, ठीक है, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को बोलते हैं विधायिका, ठीक है। ये आज हम विधायिका के बारे में नोट्स इसके में करा रहा हूं। हेडिंग देखो, सबसे ऊपर हेडिंग डालनी ऐसी लेजिस्लेटिव, उसके बाद में फिर पॉइंट लिखने हैं इसके, लगभग लगभग 13 या 14 पॉइंट है इसके, 13-14 पॉइंट है इस पॉइंट इन, ये जो 14-15 पॉइंट है ना, इनमें पूरा चैप्टर सोल्व है, यानी कि पूरे चैप्टर की समरी है। तो आप लिखना शुरू करो। नंबर फर्स्ट पॉइंट देखो, इन इंडिया द पार्लियामेंट, इन इंडिया द पार्लियामेंट, इन इंडिया द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, form of government, form of government is adopted, is adopted, is adopted at the center, at the center, at the center by adopting, by adopting bicameral, bicameral legislative या legislature, ठीक है। दूसरा पॉइंट, legislatives are elected, legislatives are elected, elected by the people and elected by the people, people and work, people and work on behalf, on behalf of the people, of the people। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर है, द लेजिस्लेचर इज, द लेजिस्लेचर इज द सेंटर एट द, द सेंटर, द सेंटर एट द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल
Democratic political process. It is packed. It is packed with action. With action. Walkouts. Walkouts. Protest. Protest. Demonstration. Demonstration. Unity. Unity. Concern. Concern. And cooperation. And cooperation. ठीक भाई, यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पॉपुलेंट, यानी कि जो विधायक के अंदर विधायक होते हैं, जो विधायिका के अंदर विधायक होते हैं, उनका सीधा चुनाव होता है कहां से? पब्लिक से। ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, द लेजिस्लेचर हेल्प्स people in holding the representatives accountable। ठीक है भाई। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया देयर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, देयर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट या ऑफ द पार्लियामेंट। कौन कौन सी? लोकसभा एंड राज्यसभा। याद रखना भाई, भारत में जो संसद है, भारत के अंदर जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर 2 हाउसेस का प्रोविजन है, यानी कि एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, इनके बारे में मैंने बिल्कुल क्लियरली बता रखा, आर्टिकल भी लिखवा रखे इनके सालों के, तो ये ध्यान रखना। नोट करो इतने को, पहले इंक दे दियो एक बार। कट रहा है, 1 सेकंड भाई, कट रहा है तो बोर्ड से बाहर निकल रहा, 1 सेकंड। अब सही है ना? ब्राइटनेस बढ़िया होगी, कोई दिक्कत तो नहीं ब्राइटनेस में? अब तो लाइटिंग वाइटिंग भी इतनी लाइट लग रही है यार चारों ओर। पहले तो प्रॉब्लम आ रही थी, आवाज की भी प्रॉब्लम बता रहे थे बच्चे। ठीक, क्वालिटी की भी बता रहे थे, क्लियरिटी की बता रहे थे। अब तो ना तो क्वालिटी की है प्रॉब्लम, ना क्लियरिटी की प्रॉब्लम है, ना साउंड की प्रॉब्लम है, वॉइस बिल्कुल फटाफट जावे सारी चीज़। ठीक, तो मेरे भाई एक बार आप सारे है ना इस चीज़ को क्लियरली कर लो, नोट्स तरीके से बना लो अपने। इतनी कम फीस में यार पूरी पॉलिटी कंप्लीट करा रहे हैं हम लोग। ठीक, सर ज्योग्राफी का बैच कब आएगा? भाई आएगा, अभी आएगा, वेट कर लो थोड़ा सा, निकाल लूंगा पूरा कंप्लीट, निकाल लूंगा 11 12 पूरा का पूरा कंप्लीट। जैसे पॉलिटी करा रहे ना, ऐसे ही कराओगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक है भाई, नोट करो 5 पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 लिखो इसके अंदर, द राज्यसभा represents the state of India। It is an indirectly elected
indirectly elected body. The elected member, the elected member, the elected member the elected members of states legislative assembly, legislative assembly, intern elected, intern elected, intern elect, ठीक है, intern elect the members of राज्य, the members of राज्य, राज्यसभा नहीं है, राज्य का ही, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, the lower house, the lower house of parliament, the lower house of parliament is called the Lok Sabha, is called the Lok Sabha, ठीक है, which consists of 545 members, 545 members. Next, point 7th, the members of the Lok Sabha, the members of the Lok Sabha are called members of parliament, members of parliament, members of parliament, MPs, MPs, MPs क्या होते हैं? members of parliament, ध्यान रखना ये, who are elected on the basis of universal adult franchises, the Lok Sabha is elected for a period of 5 years, ठीक है भाई, नोट करो यहां तक। पॉइंट नंबर 8, स्पीड बढ़ा लिया करो, ठीक है। MX प्लेयर डाउनलोड कर लो, उसमें डाउनलोड करके उसमें देख लिया करो, नहीं तो फिर ये काम करो, YouTube पे ऑप्शन होता है स्पीड का, लास्ट में कोने में 3 डॉट होगी ना, उन पे टच करो और स्पीड का ऑप्शन होगा, स्पीड पे कर लो 1.5, ठीक। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक। पॉइंट नंबर 8 लिखो, 2 एंग्लो इंडियंस, 2 Anglo-Indians
are nominated by the president I fulfill. So if he feels that Anglo-Indians, if he feel that Anglo-Indians have not been represented stability suitably in the parliament. ठीक। पॉइंट नंबर 9, एग्रो इंडियन मैंने बताया था ना आपको, एग्रो इंडियन कौन लोग होते हैं, मैंने डिस्कस कर रखा है एग्रो इंडियन क्या होते हैं, लोकसभा में कितने एग्रो इंडियन हो सकते हैं, राज्यसभा में कितने एग्रो इंडियन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहां पे पढ़ना इस चीज को। 9th पॉइंट नोट करो, द लोकसभा हैज स्पीकर, द लोकसभा हैज अ स्पीकर, द लोकसभा हैज अ स्पीकर to presides over its session. Point 10th, the upper house of parliament, the upper house of parliament is called the Rajya Sabha, ठीक है भाई। और राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, 250। अब वर्तमान में कितनी है, प्रेजेंट टाइम में है 245, प्रेजेंट टाइम। ठीक है। पॉइंट नंबर 11, नहीं यार 10th वाला राज्यसभा, ठीक है, इसमें लिखो हैविंग 250 members out of which 238 are elected, यानी कि 238 तो कैसे होते हैं, निर्वाचित। ठीक, इलेक्टेड members are elected by state legislative assembly, and 12 members are nominated by the president. ठीक। पॉइंट नंबर 11 नोट करो, ठीक है, डाल दो मेरे को, ठीक है, ब्लैक वाली दे दो। हो जाएगा काम, इससे कोई दिक्कत नहीं। 11th पॉइंट लिखो, द लेजिस्लेचर इज टू मेक laws for its people, a definite procedure is followed in the process of making law,
इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। ठीक है, नोट कर दो जल्दी। पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 देखो, पॉइंट 12 को, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the ex officio, is the ex officio, is the ex officio chairperson, chairperson, chairperson of the Rajya Sabha, of the Rajya Sabha। ठीक है भाई, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं या पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, पॉइंट 13, द लोकसभा enjoys, the Lok Sabha enjoys the power of making law, the power of making law, the power of making laws, to enact, the enact money or non money bill, approvers taxation, budgets and annual financial स्टेटमेंट। यानी कि लोकसभा ही ये साबित करेगी कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। ये कौन बताएगा? ये बताती है लोकसभा। ठीक है भाई, कोई भी बिल धन विधेयक है या वो नहीं है, किसी बिल में पैसा लगेगा या नहीं लगने का, वो कौन बनाएगा? तो वो बताएगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा बताती है किस बिल को कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। ध्यान रखना, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक और गैर धन विधेयक कौन साबित करता है? लोकसभा। 14th लिखो, राज्यसभा enjoys, राज्यसभा enjoys the power of suggest amendments to money bill, exercise control over executives and can give power to make laws on matters included in the state list, ठीक है भाई। लिखो 15 पॉइंट, द राज्यसभा can give या can approve
can approve the bill or suggest the bill or suggest bill or suggest change but cannot change but cannot reject if takes no action within 40 days the bill is damned to have been passed। अगर राज्यसभा किसी भी बिल को अपने पास 14 दिनों तक रखती है और साइन करके नहीं लौटाती लोकसभा को, तब भी वो बिल पास माना जाएगा। लोकसभा अगर 2-3 दिन में साइन कर दे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, सॉरी, राज्यसभा अगर 2-4 दिन में साइन कर दे तो ज्यादा बेटर है। राज्यसभा किसी भी बिल को 14 दिनों के बाद उसे नहीं रख सकती। 14 दिनों के बाद अगर उस बिल को अपने पास रखती है तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए राज्यसभा 14 दिन से पहले पहले ही साइन करके देती है, ठीक है, नोट करो भाई जल्दी। पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16 लिखो। लास्ट है, टेंशन नो। द पार्लियामेंट यूजेस the various devices to have a parliamentary control over its executives as financial control, deliberation and discussion, approval or refusal of laws, and no confidence motion etc, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका लेजिस्लेचर खत्म होता है दोस्तों, और कल मैं आपको एक छोटा सा रह जाएगा जुडिशरी कंप्लीट करा दूंगा। ये पूरे चैप्टर की इंग्लिश में समरी है मेरे भाई। अगर इन सब पॉइंट को पढ़ लोगे तब भी ये मान जाएगी कि आप पूरा चैप्टर आपने रीड कर लिया अच्छे से। अगर आप समरी भी नहीं पढ़ सकते तो आप मेरी द्वारा जो मैंने क्लास प्रोवाइड की है ना आपको पॉलिटिकल लेक्चर, उनको कर लो। बात ये की है, पहले आप एक काम करो, पहले आप नोट्स पढ़ो, यानी कि जो मैंने लेक्चर ले रखे हैं आपके, पहले वो वाले कंप्लीट करो अपने, उसके बाद में आप इसके नोट्स लेना इंग्लिश में, ठीक है। ये 12-15 पॉइंट है, ये बहुत ही कम जानकारी है, मैंने आपको डीपली जानकारी दे रखी है हर एक चीज के बारे में, कौन क्या होता है, किस तरीके से होता है, सारी चीजें किस आर्टिकल के हिसाब से चलता है, वो सारी चीजें मैंने कंफर्म कर रखी है। तो कल मैं आपका जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका करा दूंगा, उसके बाद आपके तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से? आपका लेजिस्लेटिव, आपका एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी, ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो। और मैंने बताया था 60+ क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा, टोटल पॉलिटी प्रोवाइड करूंगा। अब आगे से जिसने पॉलिटी देखो, जिसने जितनी फीस पे कर की थी उसकी उतनी ही क्लास प्रोवाइड होगी, उसके बाद में कोई क्लास कोई प्रोवाइड नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। प्लीज आप लोग इस चीज के लिए मुझे फोर्स ना करें बिल्कुल भी कि सर ये कर दो वो कर दो। देखो भाई, बस क्या होना, बस ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि बस जो हो रहा है ना उसे मैं भुगत रहा हूँ। फिलहाल की कंडीशन यही है कि आप लोगों के साथ में मैं कुछ भी ऐसी हरकत नहीं होना चाहता जिससे मतलब आपकी पढ़ाई पर असर पड़े, ठीक है। इसलिए आप लोग समझ लेना इन चीजों को।
और ये नोट्स वगैरह अपनी कॉपी में पेस्ट कर ले, बाकी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से करें। मेरी तरफ तक कोई भी डील नहीं होगी, जो बोला है वो करूंगा 110%। ठीक है, पॉलिटी में लगभग लगभग आपसे कितना 800 रुपए, 8-8, 1600, लगभग मैंने बताया था 2400 रुपए के करीब आपकी फीस होगी टोटल, और 2400 रुपए में यानी कि 2400 रुपए में आपकी पूरी टोटल कंप्लीट पॉलिटी पढ़ा दूंगा मैं, सारी पॉलिटी पढ़ा दूंगा, चाहे वो थ्योरिकल हो चाहे वो कंसेप्चुअल हो। ठीक, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, अरे कुछ भी नहीं होते, अगर आप ऑफलाइन पढ़ोगे ना तो इसी सब्जेक्ट की आपको फीस पे करनी होगी 5000 रुपए पॉलिटी की, 5000 पॉलिटी, 5000 हिस्ट्री, 5000 ज्योग्राफी और 5000 इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी 20-30 हजार रुपए का बजट बैठता है। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा अपना आप करने की सोचना, अगर आप नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते, तो बोर्ड आपसे लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा ध्यान रखना। पहले अगर किसी को ऐसा लगता हो कि मैं क्वालिफाई कर लूंगा, तो पहले जितने भी एग्जाम है ना प्रीवियस ईयर, उनको पढ़ो ध्यान से, उनके क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, उसके बाद आप तैयारी करो। कोई दिक्कत नहीं, हम तो ये नहीं कहते कि आप हमारे पास में आओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिलहाल की कंडीशन समझो, और ठीक है जो जो भी क्लास में प्रोवाइड होता है आप उसको लेते चले जाओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।